मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो है कलर्स एंड वास्तु। यानी कौन से जोन में कौन से कलर्स एक्चुअली होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, और ये इनका रोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो वॉल के कलर्स हो, आपके कर्टन के कलर्स हो, या रखे हुए कुशंस या फर्नीचर, इट कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग एस्थेटिकली अगर आपने कुछ यूज किया हो किसी डायरेक्शन में, पर अगर वो गलत दिशा में है, गलत कलर है, एंटी कलर है, तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी ही होगी। आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूं कि कौन सा कलर सबसे न्यूट्रल होता है जो आप सब जगह यूज कर सकते हैं, और ऐसे कौन से ब्यूटीफुल कलर्स है जिसे हम थोड़ा सा भी ऐड कर देना तो उस डायरेक्शन का पावर, यू नो इतना पावर बढ़ जाता है कि आप वो उसे एंजॉय कर सकते हो। यानी वो दिशा को हम जब बैलेंस करते हैं ना, तब हमें रिजल्ट्स आता है। सो लेट्स सी एंड लेट्स अंडरस्टैंड। सो आज हम समझेंगे साइकिल ऑफ क्रिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है माय फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वास्तुशास्त्र में, और हम ये समझने की आज कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी है, वेरी इजी। सो जस्ट लुक एट माई स्क्रीन, जस्ट लुक एट माई स्क्रीन। सो साइकिल ऑफ क्रिएशन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र जो है ना, वो 5 एलिमेंट्स पे पूरा डिपेंड करता है। हमारे 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड स्पेस। ठीक है, एयर वाटर, एयर वाटर फायर, स्काई एंड स्पेस, और यू कैन से स्काई स्पेस एंड अर्थ। ठीक है, सो अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश। तो हम पहले समझेंगे ये 5 एलिमेंट्स का कैसे साइकिल होता है, साइकिल ऑफ क्रिएशन कैसे होता है। सिंपल आप लिख लो, स्पेस क्रिएट्स वाटर, वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स फायर। एंड इट इज सो साइंटिफिक ना, ये वास्तुशास्त्र जो है इट्स सो साइंटिफिक। ऐसा नहीं है कि कुछ मन गढ़ंत बनाया, इट इज रियली वेरी साइंटिफिक। फायर क्रिएट्स अर्थ एंड अर्थ क्रिएट्स स्पेस। दिस इज कॉल्ड साइकिल ऑफ क्रिएशन। ठीक है, आप लिख लो साइकिल ऑफ क्रिएशन। सो यू कैन राइट शॉर्ट फॉर्म में COC, साइकिल ऑफ क्रिएशन। साइकिल ऑफ क्रिएशन मीन्स व्हाट? आपको अगर जोन को क्रिएट करना है, किसी जोन को अगर क्रिएट करना है, तो साइकिल ऑफ क्रिएशन से आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके पहले और एक टॉपिक हम समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज साइकिल ऑफ बैलेंस। व्हाट इज साइकिल ऑफ बैलेंस? यानी उस दिशा में उस एलिमेंट को अगर हम प्लेस करते हैं तो वो जोन बैलेंस हो जाता है। इसी के साथ हम थोड़े डायरेक्शंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ओके, आया समझ में? सो लेट मी गो अ लिटिल डीपर। नॉर्थ जोन जो होता है ये है वाटर एलिमेंट। ईस्ट जोन इज एयर। ओके, साउथ जोन is fire. Sorry, I'll go with the different spelling. Yeah, just a minute. I'll just correct the spelling. Okay, that's amazing. Fire. And west और south के बीच में एक दिशा आता है साउथ वेस्ट. Okay, so that is earth element. So I'm just writing E here. And west is air element. ऐसे दिशा कितनी होती है? 16 डायरेक्शंस होती है. वी डोंट वर्क ऑन 8 डायरेक्शंस और 4 डायरेक्शंस, वी वर्क ऑन 16 डायरेक्शंस. बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 5 एलिमेंट्स. सो इसलिए 5 एलिमेंट्स के हिसाब से मैंने ये 5 डायरेक्शंस आज आपके लिए यूज किया है. ठीक है, सो नाउ वाटर एलिमेंट, पानी जो है, ठीक है, ये कहां से आता है? स्पेस से आता है. ओके, सो स्पेस क्रिएट्स, यानी क्लाउड्स. यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज क्लाउड्स. ठीक है, सो दिस इज जस्ट क्लाउड्स. सो क्लाउड जब बर्स्ट होता है तो क्या होता है? पानी. वी गेट वाटर. वाटर जब इवेपोरेट होता है
तो क्या फॉर्म में होता है? एयर। ठीक है, एयर एलिमेंट, राइट? एयर यानी वी कैन ऑल्सो कॉल एज वुड, एयर एलिमेंट वुड। क्यों? बिकॉज ट्रीज जो होती है वो एयर ही एमिट करता है ना, राइट? इट गिव्स आउट एयर। इसलिए हमें फायर के लिए क्या लगता है? ऑक्सीजन की, एयर की। सो एयर क्रिएट्स फायर। फायर जब जलता है तब राख में बदल जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द अर्थ एलिमेंट। सो फायर क्रिएट्स अर्थ। ठीक है, एंड इसी तरह से अर्थ क्रिएट्स स्पेस। तो वास्तुशास्त्र में स्पेस को हम एक्चुअली मेटल बोलते हैं। और अर्थ से यानी अर्थ की कोर से हमें क्या मिलता है? धरती के अंदर से हमें क्या मिलता है? मेटल्स। सो वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज मेटल्स। ठीक है, सो अर्थ क्रिएट्स मेटल्स। सिंपल है, साइकिल ऑफ बैलेंस। फिर से हम आपको बता देते हैं। वाटर is the north zone, east zone air, south zone fire, southwest is earth element and west is the air element. ठीक है, sorry, not the air, it's the space element, or you can call it the metal element. Okay, so water creates air, air creates fire, fire creates earth and earth creates metals. ये आपको साइकिल ऑफ क्रिएशन पता चल गया। सुपर इजी। या डू यू वांट मी टू प्रैक्टिस विथ यू अगेन? या यू वांट टू प्रैक्टिस? यू वांट टू प्रैक्टिस? कम ऑन, लेट्स प्रैक्टिस विथ वन मोर स्क्रीन। ये आपको और भी ज्यादा इजी बना देगा। ठीक है, ओके, लेट्स वर्क हियर। सी, यू कैन सी द स्क्रीन, यू कैन ऑल्सो सी द नॉर्थ डायरेक्शन। सिंपली है, नॉर्थ यानी वाटर एलिमेंट, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग इट हियर एज अ ब्लू कलर। एग्जैक्टली, तो आप लिख सकते हो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो ब्लू और ब्लैक ये बैलेंस करेगा। ब्लू और ब्लैक कलर कौन से जोन को बैलेंस करेगा? नॉर्थ जोन को। क्यों? क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है। व्हाई ब्लैक? देखिए, दिन में जब पानी होता है वो आकाश का रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लू नजर आता है और रात को ब्लैक। दैट्स व्हाई ब्लू एंड ब्लैक इज कंसिडर्ड वेरी वेरी प्रॉपर एलिमेंट इन द नॉर्थ जोन। नेक्स्ट हम आ जाएंगे ईस्ट जोन में। ईस्ट जोन इज द एयर एलिमेंट, इसलिए यहां हमने ग्रीन कलर ऐड किया है। सो ग्रीन एंड वुड का कलर होता है ब्राउन, सो ग्रीन एंड ब्राउन कलर is completely a balancing color in the east zone. नेक्स्ट हम देखेंगे फायर जोन। सो आप देख रहे हो साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक है ना, रेड कलर है। सो डेफिनेटली ये है फायर जोन। तो यहां कौन सा कलर? रेड, पिंक, ऑरेंज के फैमिलीज के कोई भी कलर्स इस जोन में इज ओके, इट बैलेंसेस। नेक्स्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, दैट इज द अर्थ एलिमेंट, इसलिए येलो, गोल्डन, sand color, ochre color or any shades of these colors is very good in this zone. Okay, it balances the zone, earth element. Next है west. So आप देख रहे हो ग्रे कलर, this is the metal element or the space element. Simply west जो है ग्रे कलर, सिल्वर कलर, व्हाइट कलर, ये कलर्स एप्लीकेबल है इस जोन में। जो आप देख रहे हो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक स्पेस एलिमेंट होता है। तो आपको ये इस पिक्चर से क्लियर कट पता चल गया है वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर, अर्थ एंड मेटल और स्पेस एलिमेंट इज हाउ इट इज बैलेंस्ड। फिर से एक क्रिएशन पे हम जाएंगे। सिंपल, समझ लो, समझ लो, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, और ये जोन आपके घर में कट है। कट यानी कम है, ठीक है। सिंपली विद द प्लान शेयरिंग। ओके, हियर वी गो। आप ये प्लान देख पा रहे हो, मैंने इस घर का सेंटर निकाला है, घर के सेंटर से ही, ठीक है। घर का सेंटर जब हम निकालते हैं तब हमें एक्चुअली करेक्ट डायरेक्शंस पता चलता है। प्लेसिंग माय वास्तु चक्र हियर, आई गेट टू नो दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, ओके, एंड ईएसी, ये दोनों डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये है एयर एलिमेंट का जोन। अब यहां आपको एक कट नजर आ रहा है, कैन यू सी? बिकॉज ये जो येलोइश पार्ट है वो हमारे घर का पार्ट है,
और जो व्हाइट है वो है ही नहीं इस घर में, यानी ये जोन कम है, कट है। जब ये जोन कट होता है तब हम उसे कैसे एक पावरफुल रेमेडी या विद द हेल्प ऑफ साइकिल ऑफ क्रिएशन मदद कर सकते हैं इस जोन को एक्सटेंड करने के लिए। हाँ, हम कोई भी कट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन के माध्यम या हेल्प से। सिंपल, हमने क्या सीखा था? नॉर्थ में क्या है? वाटर एलिमेंट। वाटर क्या क्रिएट करता है? एयर। एयर एलिमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, ओके। एंड एयर एलिमेंट क्या क्रिएट करता है? फायर, यानी साउथ में। बट हम यहां कट कहां देख रहे हैं? ईएसी। और ईएसी तो आता है कौन से एलिमेंट में? एयर एलिमेंट में, यानी ग्रीन। अब ग्रीन जब कट है तो हम किससे क्रिएट करेंगे? सोचो सोचो, एयर कैसे क्रिएट होगा? सिंपल है ना, वाटर से क्रिएट होगा एयर। वाटर से क्रिएट होगा एयर। अब ये जोन जो आपको दिख रहा है ना, एम एल, ये लाइन दिख रही है, ये आई दिख रहा है, ये जोन जो है अब ये कट है। हम इसे कैसे बढ़ाएंगे? सिंपली यहां अगर विंडो है तो ब्लू कलर के कर्टन्स ऐड करके, या वाटरफॉल मैं वहां लगा दूं, या वाटरफॉल का पिक्चर वहां मैं लगा सकती हूं, जिससे वो जोन को एक्सटेंशन मिलेगा, पावर मिलेगा। यानी वाटर क्रिएट्स एयर, तो वहां एयर क्रिएट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपली इसी तरह से अगर ये ईस्ट कट नहीं होता तो मैं उसे कैसे बैलेंस करती? अपने सेल्फ एलिमेंट से। एयर एलिमेंट का सेल्फ कलर क्या है? ग्रीन और ब्राउन। सो सिंपली इस एरिया में आई वुड ऐड ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन कर्टन्स और एनीथिंग ग्रीन। Isn't that beautiful? Isn't that easy? Let's get one more example. चलो और एक एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मान लो यहां नॉर्थ में आपको दिखाई दे रहा है डक्ट है, यानी ये एरिया कट है, ओके। सो नॉर्थ दिशा कौन सी दिशा है? लेट्स गो बैक। सी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ, इन नॉर्थ सिंपल इज वाटर एलिमेंट, ठीक है, वाटर एलिमेंट। अब वाटर जोन अगर कट है तो हम उसे एक्सटेंड कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे? सिंपली साइकिल ऑफ क्रिएशन से। साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या कहता है? व्हाट क्रिएट्स वाटर? स्पेस क्रिएट्स वाटर, यानी क्लाउड्स, स्पेस क्रिएट्स वाटर। तो हमें क्या ऐड करना है इस जोन में? अब आप सुपर इंटेलिजेंट हो चुके हो, आई एम श्योर, अब आपको समझ गया है क्या करना है। तो स्पेस एलिमेंट कौन सा होता है? ग्रे कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, सिल्वर कलर होता है। तो मैं यहां क्या करूंगी इस जोन में? इस जोन में अगर यहां कर्टन्स प्लेस करने के लिए जगह नहीं है, सिंपली वहां आपके फ्लोर और वॉल को मैच करते हुए एक स्कर्टिंग बन रहा है। उस वॉल पे एक स्कर्टिंग बन रहा है। स्कर्टिंग यानी एक 4 to 5 इंच का पैनलिंग जैसे होता है आपके वॉल, घर का वॉल और घर की जमीन को जो मैच करता है, उसे कहते हैं स्कर्टिंग। ये एक बॉर्डर होता है पूरे घर में। उस स्कर्टिंग पे सिंपली मैं व्हाइट कलर का 4 इंच का टेप लगा देती हूं। अगर कर्टन्स है तो व्हाइट कर्टन्स ऐड कर देती हूं। सो एनीथिंग इन व्हाइट आई विल ऐड देयर, एंड यहां का एलिमेंट ऐड हो जाएगा, यानी वाटर एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। Isn't that powerful? Is it that simple and powerful? है ना? कितना इजी है ना? कितना इजी है ना? सो हम फिर से एक प्रैक्टिस करेंगे। पहले साइकिल ऑफ बैलेंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप बाय हार्ट हो जाए इसी लेसन में, ठीक है, इसी सेशन में। रेडी? ओके, कम ऑन, लेट्स गो विद द पिक्चर, लेट्स गो विद द पिक्चर। Let's go with the picture. Okay, so this is a beautiful picture. Again on the screen. Let's go with space element. हम वेस्ट डायरेक्शन से शुरू करेंगे। तो वेस्ट में दिमाग में एक याद रखो, क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स दिमाग में रखो। सो क्लाउड्स क्या क्रिएट करता है? वाटर। दैट मीन्स वेस्ट जो है वो है मेटल और स्पेस एलिमेंट, ठीक है। वो क्या क्रिएट करेगा? वाटर क्रिएट करेगा। किस जोन में? नॉर्थ जोन में। तो हम बैलेंसिंग के हिसाब से क्या कहेंगे? नॉर्थ इज वाटर, ईस्ट इज एयर, साउथ इज फायर, साउथ वेस्ट इज अर्थ एंड वेस्ट इज स्पेस और मेटल। सिंपल, ये हो गया बैलेंसिंग। अब हम प्रैक्टिस करेंगे
साइकिल ऑफ क्रिएशन. लेट्स गो अहेड. सो वेस्ट यानी स्पेस एलिमेंट. स्पेस क्रिएट्स वाटर, वाटर क्रिएट्स एयर. अभी पिक्चर ध्यान में याद रखो, जब आप वाटर बोल रहे तो वाटर इवेपोरेट हो रहा है ऐसे याद करो, ठीक है, और वो एयर बन रहा है तो एयर को याद करो. अब एयर क्रिएट्स फायर तो ट्रीज को याद करो, ट्रीज जलते हैं ना, हमें वुड लगता है ना, राइट, वुड लगता है हमें फायर क्रिएट करने के लिए. एग्जैक्टली, एयर एंड वुड दोनों की जरूरत होती है हमें फायर क्रिएट करने के लिए. तो दिमाग में वो पिक्चर रखो, ठीक है. सो एयर क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ. अब जब लकड़ियां जल जाती है तो वो राख बन जाती है, राइट. राख यानी वो अर्थ एलिमेंट हो जाता है. सो फायर क्रिएट्स अर्थ. अर्थ में से क्या निकलता है? मेटल्स. सो अर्थ क्रिएट्स मेटल्स. ओके, सिंपल, इजी. आपको कलर्स समझ में आ गया? ऑल गुड, ठीक है. तो चलो हम कुछ ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे हम कलर्स अगर बैलेंस करते हैं तो हमें क्या क्या फायदा होगा. देखिए ना, सिंपल है. अगर आपके घर में सारे जोन बैलेंस्ड है, ठीक है, बट आप कह रहे हो कि मैम मेरे घर में सब कुछ बैलेंस्ड है, यानी कोई कट्स और एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, अ लिटिल बिट कट इज ओके, बट ज्यादा कट होता है तो उसे माना जाता है एज अ कट एरिया. बट आप मुझे कह रहे हो कि मैम मेरे घर में सब कुछ बैलेंस्ड है, कट्स इतने हैं नहीं, बट फिर भी मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे आप कह रहे हो कि मैम मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे, पैसे का फ्लो नहीं है मेरे लाइफ में, तो मैं सिंपली आपसे क्या कहूंगी, नॉर्थ दिशा में जाके देखिए. क्यों? नॉर्थ दिशा है पैसे की, अपॉर्चुनिटीज की, जॉब की, करियर की, मनी फ्लो की. तो सिंपली नॉर्थ में जाके देखो, कहीं वहां एंटी एलिमेंट तो नहीं है. एंटी एलिमेंट यानी क्या? अब देखो ना, फायर, फायर और वाटर फ्रेंड्स नहीं होते, है ना, और अर्थ और वाटर भी फ्रेंड्स नहीं होते. अर्थ मीन्स हियर इन वास्तु इज वॉल. इट्स अ वॉल. वॉल यानी वो पानी को रोकता है. जब हम कुछ बांधते हैं ना, वॉल क्रिएट करते हैं पानी के चारों तरफ, ठीक है, तो पानी का जो फ्लो है वो रुक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है. सो ये दोनों तो दुश्मन हो गए, यानी येलो दैट इज वॉल, अर्थ एलिमेंट, एंड रेड दैट मीन्स यानी फायर एलिमेंट. सो ये दोनों कलर्स अगर नॉर्थ में है तो उसे हटाना ही बेहतर होगा, ताकि वहां का जो जोन है नॉर्थ एलिमेंट वो बैलेंस हो जाए, है ना, पावरफुल. तो नॉर्थ में हम क्या नहीं रखेंगे? फायर एंड अर्थ एलिमेंट नहीं रखेंगे, यानी ज्यादा कलर्स उसके नहीं रखेंगे. ये देखिए, आप आपके घर में ना चारों दिशाओं में कलर्स चेंज मत करते बैठो. डोंट पेंट एवरी वॉल इन डिफरेंट डिफरेंट कलर. डोंट डू दिस मिस्टेक. The most neutral color is, write it down, my friends, that is ivory or off-white. Off-white यानी not even green and not even super white. A neutral color. That is off-white. अगर आप मुझे पूछोगे मैम एशियन पेंट्स में से कौन सा शेड्स है जो हम यूज करें हमारे ऑल ओवर घर के लिए, जो सबसे न्यूट्रल है, जिसका कोई भी इफेक्ट बैड या गुड नहीं होता है, वेरी न्यूट्रल, तो मैं कहूंगी L122, L123, L124, L126. ये चारों शेड्स जो है ना एशियन पेंट्स के, दे आर वेरी न्यूट्रल एंड नॉर्मल. यू कैन डेफिनेटली यूज इट. आइवरी भी इज ओके, इट्स वेरी नॉर्मल. या ऑफ वाइट अगर आप समझ रहे हो तो सिंपल, ये सबसे न्यूट्रल कलर होता है. ये जो कलर्स है ना, ये हम थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं एज इन कर्टन्स, एज इन लिटिल फर्नीचर, थोड़ा सा एड प्लस एंड माइनस विद कॉम्बिनेशन एंड लिटिल ऑफ आर्टिफैक्ट्स. तो इस तरह से हम, या आपका सोफा वहां रखा हो तो वी कैन चेंज, और मे बी वन ऑफ द वॉल, अगर आपको कोई एक वॉल को हाईलाइट करना है किसी रूम में तो आप उस कलर से हाईलाइट कर सकते हो. सिंपल है ना. बट आई हैव सीन पीपल गोइंग एंड कलरिंग ईच रूम एज डिफरेंट. डोंट डू दिस मिस्टेक प्लीज. ओके, दैट इज नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड. सो सिंपल, आप समझ गए कि कौन से जोन में एंटी एलिमेंट्स या एंटी कलर्स नहीं होने चाहिए. चलो हम चलते हैं एयर एलिमेंट में. एयर एलिमेंट इज ग्रीन एंड ब्राउन. ओके, सो स्पेस जो होता है, ठीक है, अब हम स्पेस को, मैं आपको पहले भी कर रही हूं, स्पेस को हम मेटल भी कहते हैं. आपने वो कुल्हाड़ी देखी है, एक्स देखा है, वो किस चीज का बनता है? मेटल का बनता है.
और वो मेटल का एक्स जो है वो ट्री को काट सकता है ना, काट सकता है। तो भाई स्पेस एलिमेंट हो गया दुश्मन एयर एलिमेंट का, यानी ट्रीज का, ठीक है, या वुड का। रिमेंबर दैट वे। सो यहां कौन सा कलर नहीं चलेगा, ज्यादा ज्यादा, थोड़ा थोड़ा इज ओके, बट ज्यादा। समझ लो आप कह रहे हो कि मैम मेरे लाइफ में खुशियां नहीं है, घर में कोई खुश नहीं रहता है, या समझ लो मेरे ज्यादा नेटवर्किंग नहीं हो रही, सोशल कनेक्शंस नहीं हो रहे, एसोसिएशंस नहीं बन रहे हैं मेरे, या मैं ज्यादा बिजनेस नहीं जनरेट कर पा रहा हूं, और मे बी और सेइंग कि मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा हूं ठीक से लाइफ में कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंफ्यूज हूं। तो समझ लेना ईस्ट की जो दिशा है, ये जो एयर एलिमेंट की दिशा है ना, वो डिस्टर्ब्ड है आपकी। जाके देखिए वहां स्पेस एलिमेंट की चीजें तो नहीं रखी है, ज्यादा मेटल्स की चीजें तो नहीं रखी है आपने, या बहुत ज्यादा ग्रे व्हाइट सिल्वर तो नहीं है वहां एडेड। अगर है तो वो कम कर दो, बैलेंस कर दो ग्रीन से। ब्लू भी ऐड कर सकते हो थोड़ा बहुत, है ना, इट इज ओके। सो अब आपको समझ में आया ना, वन मोर कलर इज नॉट रिकमेंडेड हियर, विच definitely the earth element. Earth element is also not recommended in the air element. Okay, so अगर बहुत ज्यादा येलो है, बहुत ज्यादा ग्रे व्हाइट से, उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए। एड मोर ऑफ ग्रीन प्लांट्स देयर और एनीथिंग ग्रीन, ठीक है। और इफ इट्स कट, ब्लू ऐड कर दो, बात खत्म, सिंपल। ओके, लेट्स गो टू द फायर जोन। वी ऑल नो फायर का दुश्मन कौन है, वाटर अगेन। तो फायर जोन में कौन सा कलर नहीं होना चाहिए, कौन सा कलर नहीं होना चाहिए, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। तो अगर ब्लू कलर बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका कैश फ्लो अच्छे से नहीं होगा, आपका कैश रोलिंग जो है वो नहीं होगा, आपके रिश्ते बिगड़ते जाएंगे। एंड आई हैव ऑल्सो सीन द कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑल्सो वेरी लेस। घर में कोई व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम है, तो जाके देखो फायर जोन बैलेंस्ड है नहीं, या वहां ज्यादा ब्लू कलर तो नहीं है ना। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, डेफिनेटली फायर जोन बैलेंस नहीं है। ये सिंपली नेम एंड फेम, आपको जिस तरह का रिकग्निशन चाहिए लाइफ में, अगर वो मिल नहीं रहा है, गो एंड चेक योर साउथ डायरेक्शन, दैट इज द फायर जोन। इफ देर इज लॉट्स ऑफ वाटर और मोर ऑफ वाइट्स ऑल्सो, और मोर ऑफ येलो, बिकॉज येलो कंट्रोल करेगा इस जगह को, इसलिए अगर ये ज्यादा कलर्स है तो उसे कम कर दीजिए। एड मोर ऑफ शेड्स ऑफ, आई एम नॉट सेइंग पूरा आप, अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में है, तो पूरा रेड रेड कर दो, नो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट। Little white wooden shade is amazing here. Little green shades is also good. Little pinkish, magenta, orangish color, reddish color is good here. You can balance the zone with such things. So little you can add, but more अगर color ज्यादा blue है, उसे आपको 100% avoid करना होगा, ठीक है, if you want to enjoy the direction and the qualities and the attributes of this direction. Next we come to the earth zone. Earth zone is again southwest and south of southwest. Remember, अर्थ यानी, एक दिमाग में पिक्चर रख लो, पर्वत, पहाड़, चट्टान की तरह उसे कोई नहीं हिला सकता है। ये ऐसा जोन है, ये है स्टेबिलिटी की जोन, ये है रिलेशनशिप की जोन, ये है स्किल की जोन, ये है आपकी इवन अंदर अगर कोई आपके सप्रेस्ड इमोशंस है, तो उसे लेट गो करने का भी ये बहुत अच्छा जोन है। तो अगर ये जोन इम्बैलेंस्ड है ना, तो डेफिनेटली यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन द एरियाज ऑफ योर करियर, योर स्किल्स एंड योर रिलेशनशिप ऑल्सो विथ योर सेल्फ, विथ योर फैमिली मेंबर्स एंड इवन द आउटर वर्ल्ड आई हैव सीन। सो करेंगे क्या, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, डेफिनेटली उसी के कलर से, है ना, येलो की शेड्स, गोल्डन की शेड्स, एंड यू कैन ऑल्सो गो टू द क्रीमिश कलर, है ना, लेमन कलर, ऑकर, सैंड कलर, ब्राउनिश येलो कलर भी आता है, इवन दैट इज ग्रेट। You can add a little of red there, pink, little of pink, more than red, little of pink you can add because that creates earth again. Little. अगर वो कट है तो डेफिनेटली आप येलो ही ज्यादा ऐड करिए, या लिटिल ऑफ रेड, ठीक है, बिकॉज ये जोन अर्थ एलिमेंट ऐसा है ना, ये सेल्फ कलर पे ही ज्यादा डिपेंड करता है, सेल्फ जोन पे ही डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ उसकी अपनी ही होती है। सो व्हाट शुड वी अवॉइड हियर, डेफिनेटली avoid green. Green and blue, if it is here in southwest and south of southwest,
or in the zone of earth element, definitely you will face problem. 100% you will. Why green? आपने कभी देखा है पौधे जमीन में से चीर कर बाहर आते हैं? दे ब्रेक द अर्थ एंड दे कम आउट, इसलिए वो अर्थ एलिमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु। इसलिए ग्रीन कलर अगर यहाँ आता है, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ डिवोर्स केसेस हियर, या रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया है, या स्किल्स और करियर में आप ज्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, एंड यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी एंड इवन मनी। ओके, सो अवॉइड लॉट्स ऑफ ग्रीन एंड वाटर। डेफिनेटली ब्लू कलर तो वहां ऐड करना ही नहीं है कोई भी हालत में, ठीक है। देखिए जमीन पे अगर बहुत ज्यादा पानी आ जाए तो आप फिसल सकते हो, है ना, स्लिपरी हो जाएगा, इसलिए वाटर एलिमेंट इज नॉट हियर इन द अर्थ जोन। सो अगर ज्यादा ये कलर्स है, बहुत ज्यादा है, छोटा लिटिल इज ओके, बट बहुत ज्यादा है, ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है। या नेक्स्ट वी गो टू द वेस्ट जोन। वेस्ट जोन इज अगेन स्पेस जोन, एलिमेंट जोन, है ना, आपको आ गया ध्यान में। सो मेटल जोन और स्पेस जोन, तो इस जोन में हम क्या अवॉइड करेंगे? ये देखिए, डेफिनेटली वी वुड अवॉइड रेड कलर हियर, डेफिनेटली वी वुड अवॉइड रेड कलर हियर। फायर, क्यों? फायर में जब हम मेटल्स डालते हैं, आपने फर्नेस देखा होगा, फर्नेस में जब हम, है ना, कुछ मेटल्स डालते हैं तो वो पिघल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका फॉर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इट कन्वर्ट्स। इसलिए यह फायर एलिमेंट इज नॉट recommended, like more of red is not recommended, even green, even this green color ज्यादा यहाँ recommend नहीं किया गया है, and also avoid red, more of red, a little is okay, if you balance it with little yellow it's okay, ठीक है। so इस तरह से आपको आपके घर के डायरेक्शंस में अलग अलग तरीके से चेक करना है, आपको क्या इश्यूज आ रहे, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे, उस तरह से आपको कुछ चीजें हटानी होगी यहाँ, हियर एंड देयर, ठीक है। सो दिस इज सुपर इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स गो टू दिस प्लान, लेट्स गो टू दिस प्लान। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट, लेट्स गो टू, ओके, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आप ये देख रहे हैं, ये जो बेडरूम आया है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फॉल हुआ है। तो इस डायरेक्शन में दो दिशाएं हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आया है एंड साउथ वेस्ट आया है, दो दिशाएं, यानी स्पेस हाफ एंड हाफ अर्थ एलिमेंट। सो यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ व्हाइट एंड येलो हियर, डेफिनेटली यू कैन हैव इट, है ना। और मे बी यू कैन हैव वार्डरोब हियर एज यू नो लैमिनेट ऑफ लिटिल गोल्डन वुडन येलो कलर, ऑकर कलर, आप कर सकते हो, या यू कैन हैव इट, सो दैट इज ऑल ओके, इट्स बैलेंस जोन। इसी तरह से इफ यू गो टू दिस बेडरूम, आप देख रहे हो ये बेडरूम, इट इज कमिंग इन एसएसई एंड साउथ। अब मैंने देखा है ये ऑलरेडी रूम इतना छोटा है, आप रेड कलर कर दोगे तो वो और भी बहुत भड़कीला हो जाएगा, है ना। सो इट विल बी टू हार्श देयर, सो लिटिल ऑफ पिंक कर्टन्स कैन बी एडेड, और टू क्रिएट दैट जोन लिटिल ग्रीनिश कलर और वुडन कलर कैन बी डन इन दिस रूम, so that the element is created there and balanced also. Super easy. आप देख रहे हो यहाँ लिविंग रूम है, so living room is coming in ENE and east, the major part. So you can add like more of green things out here. Maybe in-house plants हो सकते हैं, यानी सोफा का कलर आपका हो सकता है green if it is placed here, okay? और maybe you are saying कि मैम मेरा सिटिंग यहाँ एनी में आ रहा है, नॉर्थ जोन में आ रहा है, सिंपली ब्लू कलर का सोफा यू कैन डू, व्हाइट यू कैन डू, ब्लू के एनी शेड्स यू कैन डू, लिटिल बिट फ्लावर प्रिंट विल ऑल्सो डू, ठीक है। सो फ्लावर प्रिंट इज ऑल्सो एयर एलिमेंट, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ वी बैलेंस द जोन्स एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट even the zones. We can extend the zone with the cycle of creation. Isn't it super easy? Super easy? अभी आप मुझे पूछोगे कि मैम अगर हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स रखना है तो वो आर्टिफैक्ट्स हम वो जोन पे उसी कलर के रखें? या इट्स गुड, इट्स रियली गुड आइडिया। उसी जोन के आप आर्टिफैक्ट्स उस जोन में रख सकते हो जिस जोन का वो कलर है, सिंपली, एंड लिटिल हियर एंड देयर इज ऑल्सो ओके, बट उसी जोन का उसी कलर आप रख सकते हैं। डेफिनेटली हर जोन का अपना एक मेटल भी होता है। वास्तुशास्त्र में हम स्टूडेंट्स को ये भी सिखाता है हर दिशा का
मेटल होता है, जैसे सिल्वर, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टील, है ना, आयरन। सो ये सब मेटल्स जो है वो अपने जोन्स के मुकाबले भी होता है, मुताबिक भी होता है। सो डेफिनेटली दैट यू लर्न इन वास्तु कोर्स कि कैसे हम मेटल्स को भी यूज कर सकते हैं अपने उस जोन को एनहांस या बैलेंस करने के लिए। सो देर आर मेनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन कहाँ रखना है, आपका टीवी कहाँ रखना है, आपका एसी कहाँ होना चाहिए। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम था। उस घर में हमने देखा गया कि उनके वेस्ट जोन में एसी प्लेस्ड था, तो हमने एसी को कलर ट्रीटमेंट कर दिया या थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। ट्रस्ट मी, उनका अस्थमा का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट गॉट सॉल्व। नॉट ओनली दैट पेशेंट बट मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स गॉट लिटरली रेस्क्यूड फ्रॉम दैट अस्थमा इशू। सो इजंट इट पावरफुल? यानी बीमारियों को भी कितने हद तक ये हेल्प कर सकता है। इट इज सो बेनिफिशियल, सो मच बेनिफिशियल। मतलब मुझे काफी लोग कहते हैं कि मैम नींद नहीं आती है, हम क्या करें, रात को नींद नहीं आती। सिंपली जाके आपका साउथ जोन देख लीजिए। साउथ जोन इज द प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन। अगर वहां एलिमेंट बैलेंस्ड है तो ग्रेट, अगर नहीं है तो एंटी एलिमेंट्स वहां से निकाल दो। उस जोन को आप ग्रीन प्लांट्स, थोड़ा सा एक छोटा सा ग्रीन प्लांट ऐड कर दीजिए ताकि फायर एलिमेंट वहां हो जाए। अगर आपका किचन वहां नहीं है तो आप कैसे क्रिएट करोगे आप फायर? सिंपल, रेड कलर का बल्ब लगा के 24/7 और सिंपली एडिंग ग्रीन प्लांट्स, लिटिल ग्रीन प्लांट्स, जिससे वो जोन बैलेंस हो जाएगा, जिससे आपको अच्छी नींद भी आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वॉल क्लॉक्स कहाँ प्लेस करनी है। आपके जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होती है, मोबाइल होता है, वो कहाँ प्लेस करना है, कहाँ चार्ज करना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। हर चीज आप कहाँ रखते हो, कैसे रखते हो, बेड का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, वार्डरोब्स का प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। इवन आपके घर का जो छत होता है वो कैसे होना चाहिए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके घर में पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं कि किस जोन में आपने किस तरह के पेंटिंग्स लगाए। देखिए, कॉमन सेंस है, आपको पता है ईस्ट से सूरज उगता है, तो डेफिनेटली आप वहां सूरज का, उगते हुए सूरज का फोटोग्राफ लगाओगे, है ना। दैट इज द राइट प्लेस। उसी तरह से मैंने आपके साथ एक शेयर किया था, पर्वत की जगह, स्टेबिलिटी की जगह साउथ वेस्ट है ना। सो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इस जगह पे अगर आप पर्वत की फोटो लगा दो तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। काफी बार ऐसे भी देखा है कि आप अगर घर का फोटो लगाते हो वहां, तो आप आपका घर भी, न्यू होम मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप वेस्ट में या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में प्लेस कर दो। सिंपली शेयरिंग द स्क्रीन टू मेक यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ये देखिए, सिंपल, साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट है क्योंकि विश फुलफिलमेंट की जोन है, तो आप अगर आपका कुछ भी विश वहां प्लेस करते हो तो वो मैनिफेस्ट जल्दी होता है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बिकॉज ये सेविंग्स है, तो आपके पैसे सेव होने लग जाएंगे घर के लिए। एंड साउथ वेस्ट, स्टेबिलिटी, स्किल, यानी आपके स्किल से आप इतना पैसा कमाओगे कि आप घर मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अगर घर आपके दिमाग में है कि आपको घर चाहिए, अट्रैक्ट करना है आपका खुद का होम, उसके लिए पैसा चाहिए। सो ये 3 जोन में अगर आप एक अच्छा घर प्लेस कर दो, फोटो प्लेस कर दो, एंड रोज उसे सुबह उठकर देख लो कि वाओ आई एम अट्रैक्टिंग माई न्यू होम, और थोड़ा सा उसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दो। मे बी यू आर टेकिंग अ पेपर एंड राइटिंग, आई एम नाउ लिविंग, प्रेजेंट टेंस में लिखो, आई एम नाउ लिविंग इन माई 3 BHK होम और माई बंगलो और 2 BHK और वॉट एवर। अब थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना, ठीक है। तो वेस्ट दिशा में रख सकते हो आप ये चिट या फोटो पे प्लेस करके आप वहां डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। इफ यू वांट, लाइक इट्स ओके टू पुट इट अप ऑन द वॉल, यू कैन सिंपली कीप इट, ठीक है ना। तो लिख दो, आई एम अट्रैक्टिंग दिस होम इन दिस एरिया ऑल्सो बाय दिस ईयर और दिस मंथ। ओके, आप इतना क्लियर एफर्मेशंस लिख सकते हो उसके ऊपर, एंड ट्रस्ट मी, इट डज गेट मैनिफेस्ट लिटिल हियर एंड देयर, but believe in yourself and literally watch at that picture daily, and just don't think how it will happen. Don't think how it will happen, it will just happen. Because law of attraction हो या वास्तु शास्त्र हो, कहते हैं, जब हम एफर्मेशंस कहते हैं ना, वो मत सोचो कि कैसे होगा, सिर्फ उस पर बिलीव करो
और फेथ रखो, ट्रस्ट रखो एंड कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, इट गेट्स मैनिफेस्टेड। इजंट दैट पावरफुल? तो देखो, हम घर को बैलेंस करने से भी, परफेक्ट पिक्चर्स ऐड करने से भी, परफेक्ट थिंग्स को अगर हम सही जगह पे रख देना, तो हमारा घर बैलेंस हो जाता है। आई अंडरस्टैंड काफी ऐसे होम होंगे, ऐसे स्पेस होंगे, ऑफिसेस होंगे, जहां हर जोन में वही चीज रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर में ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज होती है कि ये चीज आप यहां रख ही नहीं सकते, उसे वहीं जगह है मिला है तो वहीं रखना पड़ रहा है। सो हम क्या करेंगे, उसे रेमेडी से हम ट्रीट कर सकते हैं। सो देर आर फ्यू रेमेडीज फॉर ऑल द थिंग्स एट योर होम। सिंपली कुछ चीजों को हम मूव करेंगे और कुछ चीजों को हम ट्रीट कर देंगे, तो वो जोन बैलेंस हो जाता है। एंड दिस यू विल लर्न ओनली इन आवर वास्तु कोर्स।